का पाठ सुन रहे थे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कहहीं सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब एक मत से कहते हैं कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निविद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कह दिया। इसीलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानने में जो आता है उसको परोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान अंतः साधन करके स्वयं से जाना जाता है, स्वयं से जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र और पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति होगी। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में जितना निपुण होता है, वो सांसारिक जीवन में भी उतना प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, किसी व्यक्ति को भूख लगती है, आप उसको भोजन करा देते हैं। किसी को प्यास लगती है तो पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाती है, फिर उसे प्यास लग जाएगी। व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान हुनर सिखा देते हैं तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों की भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, हारमोनियम सिखा दिया, तबला सिखा दिया, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी होता है। वो कहते हैं, ये जो अध्यात्म ज्ञान है ना, धर्म का जो ज्ञान है, मुक्ति का जो ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आती है ना। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया, उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती है। उसके जाने के बाद उसके परिवार को भले काम आता है ना। जीवन के बाद उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे, और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपके काम आएंगे, और इस संसार को जब आप त्यागेंगे तो आपके परलोक में भी आपका काम आने वाला है। इसलिए भगवान राम ने कहा था, पाई न जही
परलोक संवारा। परलोक संवारने वाला ये ज्ञान है, परलोक संवारने वाला ये अध्यात्म ज्ञान है। लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान जो है परलोक का भी काम आता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य ही न है। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा। इस देव दुर्लभ शरीर को हम लोगों ने पाया है, जिसको हम मनुष्य शरीर कहते हैं। और इस विषय पर आप लोग बहुत बार पाठ सुने होंगे, प्रवचन भी सुने होंगे, फिर भी आपको ये बार बार सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस ज्ञान से बिल्कुल चिपक के रहें। इसीलिए चिपक के रहें कि इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय और रास्ता नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा आपका भला हो सके, हम आपके जीवन में सुख शांति आ सके, हमारे इस तन के जीवन के बाद का जीवन भी बन सके। तो हम लोग इस सौभाग्य के क्षण को, जो मनुष्य के शरीर में रहने का जो क्षण है, काल है, इस क्षण को हम इस तरह से व्यतीत करें, इस जीवन को हम इस तरह से व्यतीत करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों उत्तम हो जाए। तो इसीलिए भगवान वो व्यवस्था बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जिस शरीर में हैं ये बड़े भाग से मिला है, ये तन आपको मिला है, आपने इस शरीर को पाया है ना। इसके पहले भी हम आप बहुत से शरीरों को पाए हैं। जिन जिन शरीर को हम लोग पाए हैं वो 84 लाख प्रकार के थे। प्रकार के शरीरों में हम आप रहे, वे शरीर भोग योनि थे। आप अब जिस शरीर में हैं ये कर्म योनि है, साधन धाम, ये साधन योनि है। यहाँ आपके पास क्या है? विकल्प है ना। क्या विकल्प है? कि आप कुछ कर सके, अपने जीवन को आप संवार सके। इसके पहले देव योनि में भी विकल्प नहीं था कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति की को बदल सके। तो हम आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, समझिए। हम लोग भाग्य के